मातृशक्ति भी यहाँ पर विराजमान है। जो एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मैं मुख्य अतिथि जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिन्होंने इस शख्सियत को, श्रीमान विक्रमजीत सिंह जी को जन्म दिया, वो जननी हमारे बीच में बैठी है, हमारी माँ। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। हौसला बढ़ाने के लिए श्रीमती विक्रमजीत जी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके बच्चे भी। तो ज्यादा ना कहते हुए केवल मैं इतना ही कहूंगा कि आज का जो ये सुंदर कार्यक्रम, पुस्तक का विमोचन किन कारणों से होगा और क्या कारण रहे कि एक लेखक की कलम जब चलती है तो सामने जो दिखता है उसको देखकर उसके मन के अंदर कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और उन भावनाओं को जब अपनी कलम के माध्यम से जब वो पुस्तक के अंदर सुंदर सुंदर शब्दों के अंदर लिखते हैं तो वो पुस्तक का रूप बन जाती है। तो ऐसी पुस्तक जो देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके विषय में, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विक्रमजीत जी गुरुग्राम के अंदर रहते हैं, आप बिल्डर हैं और हेल्प एंड केयर फाउंडेशन, जिसका आप बखूबी बड़े अच्छे तरीके से संचालन करते हैं, और देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में, हरियाणा राज्य के अंदर, चाहे वो महिलाओं के लिए कार्य करने हो, चाहे वो कपड़ा उद्योग के अंदर काम करना हो, चाहे वो धरातल के ऊपर कोरोना काल के अंदर कार्य करना हो, चाहे गौ माता के लिए कार्य करना हो, उस सब के अंदर अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। और उस भूमिका के साथ साथ राष्ट्र के प्रति जो उनकी समर्पण की भावना है, और राष्ट्र के प्रति जो समर्पण माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमने सीखा है, उस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखने का काम किया है। आज उस पुस्तक का विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है। तो मैं पढ़ें, क्योंकि मैं बापू भी चाहूंगा कि कार्यक्रम को थोड़ा सा एक रूपरेखा के तौर पर मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने बीच में हस्तक्षेप किया, इसके लिए मैं सम्मानित मंच से भी और आप सबसे भी माफी चाहता हूं। इनके आप सबके बीच में सामाजिक संगठन के लोग भी बैठे हैं, मेरे गुरुग्राम से अधिवक्ता बंधु भी आए हुए हैं, बिल्डर लोग भी बैठी हुई है, सेवानिवृत्त अधिकारीगण भी यहां पर बैठे हुए हैं, मातृशक्ति भी यहां पर विराजमान है। और हम सब केवल और केवल हम सबका जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो एक है कि देश के लिए और देश के मान और सम्मान के लिए पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति ने अपना डंका बजाया, उनके बारे में विक्रमजीत सिंह जी ने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को हम पढ़ें। और उसके विमोचन से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर अविनाशा जी से कि वो मंच पर आए। इस पुस्तक का संपादन करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस जरिए मुझे बहुत कुछ, हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में तो वैसे जानते हैं, लेकिन जब हम एक रिसर्च वर्क करते हैं और उस रिसर्च वर्क को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, तो जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको छू जाती हैं। उनके जीवन की शौर्य गाथा, उनके जीवन में किस तरीके से भारत के प्रति प्रेम जो उनका बचपन से रूट्स में था, जो हम और आप आज उनके कामों में देखते हैं, आप में देखने को मिलेगी। उनकी एक एक एक्टिविटी जो आज हम एक मूर्त रूप में अपने देश में होते हुए देखते हैं, उसकी बीज, उनके एक एक घटना उनके जीवन से जुड़ी हुई है, और बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने उसको पिरोते हुए लेकर आए हैं। और बहुत ही बढ़िया, आप अगर इस किताब को देखेंगे तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप एक कहानी के अंदर डूबता हुआ अपने आप को पाएंगे। लेकिन इस किताब में खासियत यह है कि इस किताब में आप अपनी छवि को देखेंगे और एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आएगा बाद में जिसके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत कुछ कर जाने की इच्छा होगी। अनिवार्य है जिसे कि वो भी आए और हम सबको अपने शब्दों के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने का काम करें। भाइयों बहनों व मुख्य अतिथि साहब और दूसरे मंच पे बैठे हुए हमारे मित्र, मेरे छोटे भाई ने जो विक्रमजीत जी हैं, ये जो पुस्तक लिख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट कैसे चुना है। आज भारत में जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और करते आए हैं पिछले 9 सालों से, उसका कोई भी दूसरा प्रमाण सामने नहीं आता। भारत और भारतवासी की सोचते
हम सब भारतीय हैं, लेकिन हम आपस में मैं सरदार हूँ, ये बनिया है, वो फलाना है, वो ढिंगाना है। और ये जो शख्स है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, इनका जो इनकी सोच और जो इनकी कोशिश है वो ये है कि भाई हम सब आपस में अपने आप को भारतीय इंडियन समझे और कहलाएं, और अपने भारत को भारत समझ के भारत की जितनी जैसी जो जो क्षमता है उस तरीके से हम सेवा करें। मैं तो इनको अपने जैसा ही एक छोटा सा रियल्टर समझता था, क्योंकि जब मैं फौज में था, फौज में हमने जो भी किया वो वहीं रह गया। अब हम आप लोगों के साथ भाईचारे में हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो ये यंग बच्चे हैं, यंग लोग हैं, इनके अंदर में राष्ट्र का प्रेम इतना है कि ये लोग आज की जो लीडरशिप है हमारी, उसका जो अच्छापन है वो हम सबके सामने लाते हैं अपने पुस्तक के द्वारा। और इन्हीं शब्दों से मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर सतपाल जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑनरेबल फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, आज हमारे बीच इस YWCA हॉल में एक पुस्तक विमोचन के संदर्भ में आप सभी के साथ आए हुए, मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। तमाम जो NGOs यहाँ पर आई हुई है, नारी हितैषी समिति भी एक आई हुई है, और काफी दूर दूर से लोग आए हैं इस पुस्तक विमोचन में, और सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि माननीय विक्रम सिंह जी, जो मेरे काफी अच्छे बड़े भाई भी रहे हैं और हमने काफी साथ में काम किया है, मुझे अच्छी तरह याद है कोरोना काल के दौरान जो सामाजिक कार्य, सराहनीय कार्य जो विक्रमजीत सिंह ने किए हुए वाकई में सराहनीय है। जब इस पूरे विश्व में ऐसी आपदा आई, कोई देश इस आपदा से नहीं बचा, 19 कोविड ने इतनी भयंकर तबाही मचाई, हर घर के अंदर बुरी तरीके से मातम छा गया। भारत का कोई अस्पताल, भारत का कोई क्लिनिक, भारत का कोई क्लिनिक सब फुल हो चुके थे। कोई डॉक्टर जो छुट्टी थे वो भी सेवा में लग गए। ऐसी कठिन परिस्थिति में घर घर के अंदर इतनी आफतें आ गई थी कि घर में जो जिसको छूता था वही कोरोना में आ जाता था। एक एक घर में इतने इतने पेशेंट हो गए कि बहुत कठिन हुआ उनको कंट्रोल करना। ये तो एक महामारी थी, सबसे बड़ी महामारी एक और हुई कि जब खाने की व्यवस्था पर आदमी घर में परेशान है, कोरोना काल में बीमार पड़ा है, खाना कहां से आएगी। हमारे विक्रमजीत सिंह जी कई बार बातचीत हुई सर, ऐसी परिस्थिति में आप डीएम साहब से चिट्ठी ले लो, जहां जहां खाने की व्यवस्था नहीं है वहां खाना पहुंचाते हैं, और इन्होंने गाड़ियां लगवा दी, जगह जगह खाना पहुंचाया। जहां पर दवाइयां थी, दवाइयां हमने पहुंचाई। मेरे खुद 2 बच्चे उस टाइम डॉक्टर हैं, दोनों के दोनों, एक मेरी बेटी अपोलो में थी उस टाइम और एक बेटा मेरा मैक्स में था। माननीय मोदी जी ने 2 हॉस्पिटल कोरोना के प्राइवेट बना दिए थे। ये कंडीशन थी कि बेड नहीं था, 4-4 घंटे पेशेंट इमरजेंसी से बाहर है, लेकिन दवाई नहीं मिल रही, बेड नहीं है। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में डॉक्टर भी परेशान है। मेरे खुद के दोनों बच्चे 2 महीने घर नहीं आए। रिश्तेदारों ने भी कहा बच्चों को घर बैठा लो, में कि नहीं, ये परिस्थिति उनकी जीवनी है, इसीलिए उनको जीवन बिताना है। और आज 2 मेरे बच्चों को इसी मेहनत से मुझे 2 हॉस्पिटल से अवार्ड दिया गया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बच्चों की मेहनत थी, बच्चे और अस्पतालों के अंदर काम कर रहे थे। मैं समाज सेवा के अंदर बच्चों से पूछ के दवाइयों के पैकेट बनाकर सप्लाई कर रहा था। हमने दिन रात एक किया। कई लोगों ने पूछा विक्रमजीत सिंह जी, आपको अगर दवाइयों की कमी है बताइए, मैं अपने बच्चों से कह के हॉस्पिटल से सप्लाई दिलाता हूँ।
डीएम से लेके खाने की व्यवस्था भी हमने कराई। उन्होंने जितना अपना घर का धन पैसा था सारा लगा के खाना, दवाई, सैनिटाइजर, आप मानेंगे कि गाड़ी भर भर के हमने सैनिटाइजर पहुंचाए, कैन भर भर के सैनिटाइजर पहुंचाए, सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए। जो जंगलों में झुग्गी झोपड़ी जाके रह रहे हैं उनको खाना तक नहीं। क्यों? 23 मार्च को पूरा भारत बंद हो गया। इस महामारी ने सबका चक्का जाम कर दिया। जब चक्का जाम हो गया, घर से निकल नहीं सकते, दवाई तो बहुत दूर की है, खाना कहां से लेंगे? ऐसी परिस्थितियों में मेरे साथी विक्रमजीत सिंह जी ने जो समाज की सेवा की, वो इतनी सराहनीय है कि 17 सितंबर 2020 को हमारे साथी विक्रमजीत सिंह जी को हरियाणा गवर्नमेंट से अवार्ड दिया गया। आप इस पुस्तक के अंदर उस अवार्ड की सराहना देखेंगे। जो इन्होंने काम किए हैं वो इनके काम दिखाए जाएंगे। उससे जो इनका हेल्थ केयर फाउंडेशन है उसके जरिए गरीब बच्चों को कितने एजुकेशन कंप्यूटर की फ्री देते हैं, उसके कंप्यूटर के साथ साथ बच्चों को ब्यूटी पार्लर का कार्य सिखा रहे हैं। आज की जो पुस्तक का विमोचन देश के यशस्वी और मैं कहूँ कि दुनिया के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी त्याग तपस्या से पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारतवर्ष का जो डंका लगाया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के बारे में उसके जो लेखक हैं हमारे बड़े भाई विक्रमजीत सिंह जी, तो एक जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। और इस समाधान के अंदर मंच पर उपस्थिति है आदरणीय हमारे पूर्व के अंदर महाराष्ट्र के जिन्होंने अपना डंका बजाया पुलिस अधिकारी के तौर पर, डीजीपी के रूप में, पुलिस कमिश्नर के रूप में, और पूर्व के मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री और वर्तमान के अंदर सांसद, और अपने कीमती समय से, क्योंकि आज लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हमने सुना, विज्ञप्ति आई थी कि सभी सांसद वहां पर उपस्थित रहे और उसके पश्चात समय निकालकर इस पुस्तक के विमोचन के लिए हमारे बीच पहुंचे आदरणीय डॉक्टर सतपाल मलिक साहब का। हमें काफी प्रोजेक्ट भारत सरकार से मिले और उसी के देन है कि हमने ये सोचा कि जब हम प्रोजेक्ट के जरिए, ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के जरिए छोटी छोटी संस्थाओं को मिला के कार्य कर रहे हैं, समाज का भी कार्य कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इस गहराइयों में जाएं कि हमें आगे क्या करना होगा। आप जानते हैं देश और हालात को देखते हुए विक्रमजीत सिंह जी ने कहा कि मैंने बहुत संस्थाओं में सामाजिक कार्य किया है। तमाम झलकियां, तमाम प्लेट, तमाम फ्लाइट और तमाम टैंक जो दिखाए गए आर्मी के, वो सभी महिला सशक्तिकरण के थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और महिलाओं के लिए सौभाग्य की बात है जिनको मैंने आगे मैं यही कहूंगा विक्रमजीत सिंह जी ने जो निर्णय उठाया है पुस्तक लिखकर, इस पुस्तक में जो किया है वो सब आज के युग को देखकर, नरेंद्र जी की सोच और उनके बढ़ते हुए कार्य को देखकर जो मैंने बुक लिखी है, मैं उस बुक के लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लिखी हुई बुक के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। धन्यवाद। श्रीमती कुसुमी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती कुसुमी जी। मुख्य अतिथि और सभी पुस्तक प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जीवन पर लिखी पुस्तक, इस अद्भुत पुस्तक युग पुरुष नरेंद्र मोदी का लोकार्पण करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की विश्व में एक नए पहचान दी है। इस पुस्तक के माध्यम से हम उनके संघर्ष, समर्थन और सेवा के क्षणों में जुड़ कर सकते हैं और उन्होंने अपने जीवन को के दौरान दिए ये पुस्तक में उनके विचारों और उनके कार्यों से परिचित कराती है। मैं इस मौके पर हमारी पुस्तक युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के लेखक श्री विक्रमजीत सिंह का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने महत्वपूर्ण यात्रा के लिए हमारी प्रकाशन माइलबुक्स पब्लिकेशन को चुना। आपकी विधिवत और संघर्ष की कहानी हमें यहाँ ले आई और हम आपके साथ होने पर गर्व हैं। इससे हम सभी मिलकर एक सशक्त और भरा समाज बनाने का वादा कर सकते हैं।
इसके साथ मैं संपादक महोदय का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को इतनी अच्छी तरह से संपादित किया है। अतः मैं इस पुस्तक के लेखक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण यात्रा के लिए चलने का मौका भी अपने साथ दिया। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे महान हस्ती, आप सभी माता बहनों और दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के एनिमेशन सेरेमनी के लिए आए हैं जो एक हमारे एक सभी के रोल मॉडल हो चुके हैं आज के समय में, डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे सतयुग में भगवान रामचंद्र जी अवतरित हुए थे, ऐसे कलयुग में हमारे नरेंद्र मोदी जी अवतरित हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे होंगे, ऐसा मैं पहले कभी नहीं सोचा। आप देखिए 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत में आपको अंतर नजर आ जाएगा कि क्या अंतर 2014 से पहले था हमारे देश के अंदर और आज क्या है। आज हमारे देश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। आज हमारे देश में एम्स जो पहले 7 थे आज 22 हैं। आज हमारे देश में जो दूसरे देश हमारे देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री निकलवा लेते थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूटने से गर्व की बात है। हमारे जो भाइयों, मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं मोदी जी के समय में और इस मोदी जी की पार्टी में एक उनका छोटा सा सिपाही हूं। माननीय मोदी जी एक भारत की धरोहर है और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय मोदी जी इस देश को जिस तरीके से संभाल रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोगों को भी अपने देश के लिए इसी तरीके से काम करना चाहिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम अपने देश को विकसित भारत बनाएंगे। हम भी कसम खानी चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाएंगे और उनको सहयोग देंगे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं डॉक्टर सतपाल सिंह मंच पर आसीन हमारे सम्मानीय मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बाकी विक्रमजीत सिंह का भी और जितने भी लोग मंच पर आसीन हैं और सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे विक्रमजीत सिंह की पुस्तक में सबसे अच्छी बात लगी, बने आम से खास। तो हम सब एक परिवार में छोटी इकाई और उसी छोटी इकाई का एक स्वरूप है हमारा परिवार, परिवार का स्वरूप है समाज और समाज का स्वरूप है राष्ट्र और राष्ट्र का स्वरूप है हमारा पूरा विश्व। तो मेरा ऐसा मानना है कि छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े जंगल में आग लगा सकती है, जैसे कि कहा गया है कि जंगल में शेर ही एक काफी है। तो कुछ इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व को और उनके किए हुए कार्यों को जितने अच्छे से विक्रम सर ने अपनी बुक में संजोया है, तो मैंने टाइटल्स में पढ़ा, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। आम से खास की बात यह है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने लिए सब करते हैं, लेकिन जब हम कुछ खास अपने समाज या राष्ट्र के लिए करते हैं तो अपने आप में आपको खास बनाता है, जिसका सबसे बड़ा एक व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का होना और डॉक्टर सतपाल सिंह जैसे व्यक्तित्व का भी हमारे समाज में हमारे राष्ट्र के लिए एक सहयोगी कड़ी के रूप में होना, तो उनके लिए भी मैं एक बार फिर आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है समय ही धन है, समय का ही दूसरा स्वरूप धन है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, विक्रमजीत की किताब के भी रूप में हो सकता है, वो जो संस्था चला रहे हैं उसके रूप में भी हो सकता है। क्योंकि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं आप और हम, तो कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं और जो मैंने अपने उसमें पाया है, जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं तो सबके मूल में एक जो खास
उनके अंदर जो एक आग लगाने वाली जो ज्ञान था या जो उनको मोटिवेशन करने वाली जो प्रेरणा थी, तो मैंने वो डॉक्टर सतपाल सिंह मैंने गीता को ही पाया। उन लोगों ने गीता को ही इतने अच्छे से पढ़ के, क्योंकि जो व्यक्ति गीता को जिस भाव से पढ़ेगा वो आपको उसी क्षेत्र में एक्सेल कर देंगे। परिवार के लिए पढ़ेंगे तो परिवार अच्छे से चलाएंगे, अगर संस्था चला रहे तो हम संस्था अच्छे से चलाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि विक्रम सर इसी तरह से आम से खास कुछ अपना जो संस्था के माध्यम से कर रहे हैं वो करें, और आगे भी इस तरह से अपने प्रयास को बढ़ाते हुए कुछ अपनी तरफ से देते रहें। जैसे कि आया है, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ही मनोरथा न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे भगा। यानी मनुष्य को कर्म रूपी सीढ़ी को जगाना ही होगा, तभी वो अपने किसी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और एक लक्ष्य जरूर हम सबका होना चाहिए, जैसे विक्रम सर ने लिया हुआ है, जैसे डॉक्टर सतपाल सर, सब अगर हम सब के लिए कर रहे हैं, तो मैं सर को, विक्रम सर को फिर से एक बार अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और इसी तरह से आप समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे आज ही पता लगा कि ये इतनी अच्छी पुस्तक भी लिख सकते हैं, तो मेरे को ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। जो व्यक्ति समाज के अंदर समूह भाव से कार्य करता है, हम जितने भी यहाँ सब बैठे हुए हैं सब कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको भी अगर हम अपने मन और मस्तिष्क में लेकर चलेंगे तो एक दिन हमारा राष्ट्र है सोने की चिड़िया बनेगा। आए हुए गणमान्य मेरे सारे मित्रगण, मेरे भाई, मेरी सारी मातृशक्ति का मैं हार्दिक तहे दिलों से अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, हमारे अनुग्रह पे इन्होंने पधारे, और अपने मित्र सुधीर मान सिंह जी, डॉक्टर विनाशा शर्मा जिन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट की एडिटिंग वगैरह में, और हमारी पब्लिशर डॉक्टर कुसुम चौहान मैडम, अनीता मैम, डॉक्टर मिस्टर भरतराज, ही इज अ वेरी गुड सोशल एक्टिविस्ट। कमांडर अलवाले साहब का तो इनके अनुभव की जितना भी चर्चा करूँ कम है, तो मैं इतना ही बोलूंगा। भाई अपने लिए तो दुनिया जीती है, जीवन उसी का तो दूसरों के लिए जिए। और मेरा मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आई डिड माय एमबीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मेरे को इतनी चीज हमेशा, तब भी मैं एबीवीपी से जुड़ा रहा। उन दिनों ये राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब भी थे, पर वो तो बहुत सीनियर थे, उनके मतलब साथ साथ हम लोग भी घूमने वाले लोग थे। तो मैंने एक चीज पाया सर, जो बीजेपी की विचारधारा है ना, और पार्टियों से कहीं हटके है, और जब से हमें मोदी जी एक धरोहर मिला है, कुछ भी मतलब व्हाट आई कैन से ओनली वन थिंग, वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन अबाउट मोदी जी। कितना भी कुछ लिखो उसका अंत नहीं है। तो मेरे मन में बहुत सारे ओतप्रोत हो रहे थे, बहुत सारी चीजें, और मैं इतना प्रभावित हूं मोदी जी से और अपने इनकी विचारधारा से कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मुझे लगा कि चलो मैं अपनी भावनाओं को, क्योंकि मैं ये पार्ट टाइम देता था, रात में मैं घर के भी छोटा ऑफिस बना रखा है, तो 9 से 11 में सिर्फ इन्हीं कामों पे मेरे को 7 महीने लग गए इकट्ठा करते हुए। तो लोगों का आश्चर्य जरूर हुआ। बाकी मैंने एमबीए करने के बाद काफी सीनियर लेवल पे भी मैंने जॉब किया कॉर्पोरेट में और सब जगह। फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे कई सारे मित्र, बिल्डर मित्र सारे बैठे हुए हैं आगे, मंजीत कटारिया मंडल जी, मेरे मित्र सुधीर मान साहब, और सारे मेरे पीछे बैठे नितिन भाई, जगवीर कमल, सारे यू आर माई पावर, ये मेरा एनर्जी है। मेरे एक आवाज से वेरी शॉर्ट नोटिस दे हैव कम हियर। कुछ लोग तो हमारे आगे चले गए थे, बट मेरा यही है कि मैंने इस विस्तार रूप से इसमें मोदी जी का वर्णन किया है, और जितना मैं जानता था इसको और रिसर्च करके मैंने गूगल से कहां से इकट्ठा करके मैंने इसको एक शेप दिया, और इन्होंने क्या कार्य किया है आज तक। मैं चाहता हूं प्रत्येक भारतीय के बीच में जाए, जो हिपोक्रेसी फैला के रखा हुआ है कांग्रेसियों या कोई भी अन्य पार्टी, कुछ भी करो तो मतलब फिंगरिंग करने की बीमारी ऑपोजिशन की जाती नहीं है। अच्छा कार्य करो। आज तक पहले हम सुनते थे कोलगेट, 2G, 3G, 4G, 1 लाख करोड़,
मोदी जी आए तो कोई आज तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या आया और सहिष्णुता, कुछ भी कुछ ना कुछ, पार्लियामेंट बना वहां पे फिंगरिंग। अरे भैया कोई आदमी अच्छा कार्य करे, पर ये पब्लिक जो है सब जानती है, जितना जितना ये अच्छी चीज को बुरे रूप में जो प्रकट करने की कोशिश करते हैं विरोधियों, मैं तो इतना ही बोलूंगा, वो हमारे वो बीजेपी का फेवर में जाता है सारी चीजें। और ये जो पब्लिक है सब जानती है, बोलने से काफी इंटेलिजेंट लोग देश में रहते हैं, और हमारे जैसे इंटेलिजेंट जब ये 2013 से मैंने 4 पेज बना के कैंपेनिंग शुरू कर दिया था मोदी जी का, और कल 60,000 लोग मेरे साथ जुड़े थे। अपनी मैं क्या कार्य करूं, पर मैं जो चाहता हूं भगवान की असीम कृपा है हमारे, और बहुत ज्यादा मैं मतलब विश्वास करता हूं, तो ओवरऑल मैं इतना ही जानता हूं, बिलीव इन गॉड एंड डू द राइट, सक्सेस विल ऑफ कोर्स वेलकम यू, दैट्स ऑल। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं फिर से डॉक्टर प्रसाद सिंह आए मेरे कहने पे, आई एम वेरी थैंकफुल। एक देश का भाव विराजे सबकी भारत माता है, भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। ये जो भाव जिस कवि ने व्यक्त किए इस गीत के माध्यम से, तो हम सबको जो प्रेरणा मिलती है अपने राष्ट्र के प्रति, और अब इसी कड़ी के अंदर इससे वो शुभ घड़ी आ चुकी है। कहते कि हमारे बीच में अपना उद्बोधन दे, मैं बड़े सम्मान के साथ आग्रह और निवेदन करूंगा कि जो आज ये माननीय मोदी जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी है विक्रमजीत सिंह जी ने, वो अपने शुभ हाथों से उसका विमोचन करें। और सत्पाल सिंह वरना हो सकता है आज अगर यहाँ ताली नहीं बजाएंगे तो अब तक इससे जोरदार ताली। साहब थैंक यू। अच्छा हम सुनते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले सादर नमस्ते करता हूँ और आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ ऐसे कार्यों में, इस विषय से पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में जिस प्रकार से आप लोग हिस्सा लेते हैं, कम लोग हिस्सा लेते हैं लेकिन वो अच्छे लोग हिस्सा लेते हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। विक्रमजीत सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ ये पुस्तक लिखने के लिए। उनकी माता श्री यहाँ बैठी है आगे चिंतामणि देवी जी, उनके आशीर्वाद के कारण उनकी पत्नी यहाँ कबीर जी वो भी है। पूरे परिवार का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ परिवार की मदद के सहायता से पुस्तक लिखना बहुत कठिन काम है। आज मंच पर उपस्थित हमारी श्रीमती अनिता सिंह जी, हमारे भरतराज सिंह जी, हमारे एडवोकेट सुमित्रा भारद्वाज जी और लेखक विक्रमजीत सिंह जी, हमारे बागपत के बहुत बड़े महत्व हैं, यहाँ बिजनेस भी करते हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं, बहुत समर्पित कार्य करते हैं। श्री सुधीर मान जी, डॉक्टर अविनाश जी, उसके बाद कुसुम जी, कुसुम चैनल जो पब्लिशर है, और हमारे बहुत वरिष्ठ आदमी जो बैठे हैं कमांडर अहलवालिया जी और सभी भाई और बहन। जैसे मैंने कहा पुस्तक जैसे तो लिखना एक बहुत कठिन काम है। सब लोग पुस्तक नहीं लिख सकते, बोलते बहुत लोग हैं, बात बहुत लोग करते हैं। सब लोग अच्छे वक्ता नहीं हो सकते, सब लोग अच्छे लेखक नहीं हो सकते, लेकिन अपने विचारों को पुस्तक के रूप में ढालना बड़ा कठिन काम है और ठीक से करना बड़ा कठिन।
मैं इसलिए बोलता हूं कि मैंने लिखा और उसको लिखने में अपने मन का, अपने दिमाग का कितना जो है कंसंट्रेशन करना पड़ता है, कितना एकाग्रचित्त होकर के लिखना पड़ता है। देखिए हजारों पुस्तकें जरूर लिखी जाती है, शायद नहीं, शायद लाखों लिखी जाती होगी दुनिया के अंदर अगर हम हिसाब करें। अपने देश में हजारों पुस्तक लिखी जाती होंगी, लेकिन अच्छी पुस्तकें बहुत कम होती हैं। बहुत कम ऐसी पुस्तकें होती हैं जो जीवन को प्रेरणा दे सकती है। और जो पुरुष नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक पुस्तक लिखी जाना एक ऐसी प्रेरणादायक किताब है। इस पुस्तक को 7 महीने में उन्होंने लिखा, ये बहुत मेहनत की बात है, मुझे मालूम नहीं कितना मेहनत उनको करना पड़ा। अपने विचारों को बातों को लिखना कि दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखना और भी कठिन काम है। हम लोग कानपुर में सुना भी, किसी ने बहुत अच्छा शेर लिखा, हजारों साल मरने से अपने बेलोरी पर होती है, हजारों साल लड़के से अपने बेलोरी पर होती है। बड़ी मुश्किल से होता है जन्म में पिता का पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही युग पुरुष है। देखिए प्रधानमंत्री पहले बने देश के, लेकिन पहला प्रधानमंत्री जिस दिन उन्होंने शपथ लेने से पहले संसदीय केंद्रीय कक्ष में जब उनको नेता चुना गया, मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी उस केंद्रीय कक्ष में था। उसको उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार युवाओं की सरकार होगी, मेरी सरकार किसानों के कल्याण के लिए होगी, मेरी सरकार इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए होगी। और ये उन्होंने करके दिखाया है। जाति और धर्मों की दीवारें तोड़ करके 30 साल के बाद इस देश में किसी पार्टी को बहुमत मिला है। 2014 मिला, 2019 में मिला। भगवान कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं, समाज के श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार से काम करते हैं उसी के पीछे लोग, साधारण लोग शुरू हो जाते हैं। मोदी ने झाड़ू उठाई, मोदी ने झाड़ू उठाई, सारे देश से झाड़ू उठा दी और स्वच्छ आंदोलन खड़ा हो गया। उन्होंने कहा पहले जिन्होंने फटन कर दो, एक शौचालय की कीमत मेरे लिए एक मंदिर से बढ़कर है। 11 करोड़ शौचालय बन गए। हम सोच नहीं सकते। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, वो सुलेमान मंदिर का मुझे मालूम नहीं। हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं। जब हम पढ़ते थे हमारे गांव में शौचालय नहीं था। हम लोग तो बाहर खेत में जाते थे, चले जाते थे। आज ही कहीं भी जाकर के पेशाब कर सकता है, लेकिन माता बहनों के बारे में सोचो। शाम होने का इंतजार करती थी, अंधेरा होने का इंतजार करती थी। और ये भी हो सकता है जानबूझकर के पानी कम पीती होंगी ताकि बाथरूम के लिए नहीं जाना पड़े। कम पानी पीना उनके स्वास्थ्य पर कितना विपरीत प्रभाव डालता होगा। इच्छा होने के डाल नहीं सकते थे, कितनी परेशानी होगी। हमारी मां और बहनें उसी वातावरण में पड़ी। उनकी परेशानी को अगर किसी प्रधानमंत्री ने महसूस किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। किसी प्रधानमंत्री ने महसूस किया,
अगर किसी गरीब के घर में या किसी के पास जो है सिर्फ छत रही, उस गरीब को कैसा लगता होगा, भारी साथियों को क्या लगता होगा, जब सर्दी होती होगी उसका क्या होगा। उसने कहा प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान दो। मकान तो मिल गए, अगर लाइट नहीं, इस देश के अंदर दिल्ली के लोग महसूस नहीं कर सकते, शायद गुड़गांव के लोग भी महसूस नहीं कर सकते। हम लोग तो गांव के रहने वाले लोग हैं, जहां 8-8 घंटे केवल बिजली आती थी, 24 घंटे में 8 घंटे बिजली आती थी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर, आज 24 घंटे बिजली आती। हम लोग जब पढ़ते थे हमारे घरों में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, हम लोग लैंप और लैंटर्न जला करके पढ़ते थे। आज सब जगह बिजली है। लोग जो महिलाएं अपने घरों में जो है चूल्हा जलाने के लिए या तो गोबर पाती थी, वो उसमें बनाती थी या लकड़ी चुन करके लाती थी। कितने फूंक मारने पड़ती थी चूल्हे में, कितना धुआं उठता होगा, कितनी आंखों में जाता होगा, कितना छाती में जाता होगा, कितना विपरीत प्रभाव डालता होगा। इसको किसी ने अगर महसूस किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और इसलिए सबको गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए। और बहुत लोग बैठे होंगे, उन्होंने अपील की, पहले सब्सिडी लेते थे, उन्होंने अपील की, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, और जो सब्सिडी पे 11 करोड़ लोगों को दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उस समय 20,000 गांव इस देश में ऐसे थे, 20,000 घर में गांव जहां पर बिजली के खंभे तक भी नहीं गए थे। बिजली की बात तो छोड़ दो, 20,000 गांव। उन्होंने 1,000 दिनों के अंदर हर एक गांव में बिजली जाना चाहिए। स्वराज योजना के सबको मुफ्त बिजली दी गई। अब घर घर गैस देने की बात चल रही है। 11 करोड़ घरों में पहले ही हो जा चुका है। किसी महिला को, किसी आदमी को जल के लिए बाहर न जाना पड़े, जो पानी साफ नहीं है, ऐसा पानी नहीं पीना पड़े, कितनी बीमारियां उससे होती हैं। इसे हर घर जल की योजना चल रही है। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, इसलिए आयुष्मान भारत की योजना शुरू की गई कि 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज हो सके। भगवान सिंह बोल रहे थे कोविड के जमाने की बात, विक्रमजीत सिंह ने इतना सेवा की, लोगों की इतनी सेवा करी, क्या उसी का प्रतिफल या इतनी अच्छी पुस्तक में लिख पाए लोगों का वो कितने लोग मरे, कितनी परेशानी थी उस जमाने में। लेकिन ये कोविड आने के कारण देश में मेडिकल की सुविधाएं आज इतनी बढ़ गई। अगर कभी इस प्रकार की बीमारी दोबारा नहीं आए, भगवान करे, अगर आ गई है तो हमारा देश इतनी तरह से खुला है, इतने हॉस्पिटल बन गए, इतने जो है आईसीयू बन गए, इतने ऑक्सीजन प्लांट बन गए। हमारे बापत में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। मुझको मालूम है हम लोग हरिद्वार से कहां से ऑक्सीजन मंगवा करके लोगों को दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। आज बागपत के अंदर इतनी ऑक्सीजन बनती है, 5 प्लांट लग चुके हैं कि कितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े कोई कमी नहीं पड़ेगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। हर एक प्रकार से इस देश का विकास और विकसित भारत बना जा रहा है। 2047 तक इस देश को जो है यह का शुरू हुआ। मगर आज ही मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, ज्यादा सुनी, जिसको सुनना हो मेरा भाषण सुन सकते पार्लियामेंट में। कुछ मैं बता देता हूं। पहली बार हमारे देश का, आजाद देश का अपना जो है संसद भवन बना। उस संसद भवन में हमारी महामहिम राष्ट्रपति आई और सैनिकों के साथ, धर्मदंड के साथ उस प्रोसेसन में आई। जिन लोगों ने पार्लियामेंट देखा हो उनको मालूम है, पहले वाला पार्लियामेंट वहां पर केवल लिखा हुआ था धर्म चक्र प्रवर्त बनाए
चक्र के नीचे धर्म मन में लेकर के बैठना, इस देश में धर्म की पूर्ण स्थान है। मैं आज बोल रहा था कि कांग्रेस के लोगों ने धर्म के नाम पर देश को बांटा, भाषा के नाम पर राज्यों को बांटा, जातियों के नाम पर समाज को बांट दिया। वो बांटने का काम करते रहे और इस देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, धर्म का बिस्तर जोड़े बांध करके बाहर निकाल दिया। इसलिए देश के अंदर संस्कारहीन समाज बनने लगा, इतने अपराध बनने लगे, इसलिए आतंक होने लगे। उसका कारण यही था, हमने धर्म निरपेक्ष बना दिया केवल तुष्टिकरण के लिए। आज मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, इस देश के अंदर दुर्भाग्य की बात है, इस देश के अंदर हमारा इस प्रकार का संविधान लिखा गया है, जिस संविधान के अंदर लिखा हुआ है जो अल्पसंख्यक होंगे उनको ज्यादा अधिकार होंगे, जो बहुसंख्यक होंगे उनको अधिकार नहीं होंगे। अल्पसंख्यक लोग, माइनॉरिटी के लोग अपने स्कूल को खाली चला सकते हैं, उसके ऊपर इसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते हैं। अपने चर्च, अपने मस्जिद, अपने गुरुद्वारे, हमारे समाजी बैठे उनको भी देखकर करना। पहले ये लोग सब हिंदू समाज के भाग थे, लेकिन अल्पसंख्यक लोग इतने अधिकार दिए गए कि एक बार सिख ने अलग हो गए, नहीं हमको भी अल्पसंख्यक बनाओ, जैन कहते हैं हमको भी अल्पसंख्यक बनाओ, बौद्ध कहते हैं हमको भी अल्पसंख्यक बनाओ। और हिंदुवादी संगठन रामकृष्ण मठ जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई जाकर के कि हमको भी अल्पसंख्यक घोषित करो, इस देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के खेलों में बांट। एक बात नहीं है मित्रों, करने के लिए मैं 2 घंटे बोलता रहूंगा। बात जानने की ये है, आज अपने देश की पुरानी संस्कृति पर गर्व करने का समय है, विरासत पर गर्व करके विकास करने का समय है। भगवान राम का मंदिर बन गया, भगवान राम का मंदिर बनिए, 500 वर्षों के बलिदानों का इतिहास है ये। 500 वर्ष के कितने बलिदान हुए होंगे, कितने संघर्ष चले होंगे। किसी ने हिसाब लगाया है 1,74,000 लोग शहीद हुए हैं उस भगवान राम के उस मंदिर को बचाने के लिए। 1528 में जो छोड़ा गया उसको वहां पर मस्जिद बनाई गई। भला हो गुरु नानक देव का, गुरु नानक देव ये लिखा गया कि 1510 ईस्वी में जाकर के उन्होंने भारत के राम मंदिर के दर्शन किए थे। हमारे नियम और सिक्कों का मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी दी कि हमारे नियम सिक्कों ने 1858 में 1858 में जाकर के वहां पर कब्जा किया, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई और रिकॉर्ड पर है। कितने लोगों ने बलिदान दिए, कितने लोग शहीद हुए। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा क्लिंचिंग एविडेंस यही था कि गुरु नानक देव ने दर्शन किए, वहां पर 1858 में नियम सिक्कों ने जाकर के वहां पर उस पर कब्जा किया। ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बना कि यहां पर राम मंदिर था। ये राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये इस देश के गौरव का प्रतीक है। लाखों करोड़ लोगों की आस्थाओं का, लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं का मूर्त रूप है। भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है। इससे तो प्रेरणा की जरूरत है। मोदी जी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हुआ, मोदी जी नहीं आते मुझे नहीं मालूम है और कितने सालों तक, कितने दशकों तक ये देश चलता रहता। देश कितना मजबूत है, आतंकवाद खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर की घटना अगर छोड़ दें, पंजाब में 2 छोटी घटना पूरे देश में मैं तो पुलिस में रहा, कितने बम ब्लास्ट होते थे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सब जगह बम ब्लास्ट होते। आज किसी की हिम्मत नहीं बम ब्लास्ट करने की। देश कितना सुरक्षित बन गया, आंतरिक रूप से इतना सुरक्षित है, सरहद पर इतना सुरक्षित है, कितना विकास कर रहा है। चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हुआ हो, चाहे हमारे किसान हो, कोई क्षेत्र नहीं जहां ये देश हमारा तरक्की नहीं कर रहा है। ऐसे महापुरुष के बारे में, युग पुरुष के बारे में लिखना अपने आप में बड़ा आनंददायक है, अपने राजनीतिक स्वाभिमान अभिमान की बात है। और ऐसा काम विक्रमजीत सिंह ने किया है, इनका बहुत बड़ा विक्रम है।
इसलिए मैं उनको बहुत बहुत उनको मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और केवल 2 लाइन कहते मैं बात को जवाब देता हूँ। बहुत लोग थे जो वक्त के सांचे में फंस गए, बहुत लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, बहुत लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। मोदी जी उठे, वक्त का सांचा बदल गए। जी का धन्यवाद करता हूँ, श्री गांधी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर उन्होंने बड़े प्रेम से आग्रह के साथ उन्होंने निमंत्रित किया। आप सब लोगों ने अपने प्रेम से मेरी बातें सुनी। मैं भैया विक्रमजीत सिंह जी का और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय। जितने भी यहाँ साथीगण आए हुए हैं, सभी साथीगण आए हुए हैं, श्रोतागण आए हुए हैं, सबका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें। सच में मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ विक्रम जी का, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और इस कार्यक्रम में इतने लर्नेड लोगों के बीच में अपनी बात रखने का, इतनी सुंदर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी ऊर्जावान जो भाषण था वो सुनते सुनते कई बार बीच में रोंगटे खड़े हो रहे थे। लग रहा था कि वाकई में अंदर से भारतीय होने का गर्व जो होता है, कोई भी आदमी अगर अपने कार्यशैली में कुछ नया सम्मिलित करता है, उसके पीछे उसकी जो फैमिली है वो अपने से हटकर समाज के लिए कुछ करना चाहता है। जब हम समाज सेवा की बात करते हैं तो मुझे लगता है नमस्ते। मेरे साथ अपनी विजय भारत